आई एम गोइंग टू शेयर टू वेज के जिसके थ्रू आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स के कंजम्पशन से ब्लड में ग्लूकोज स्पाइक्स को अवॉइड कर सकते हैं। अब इसकी सिग्निफिकेंसी क्या है कि अगर ब्लड में ग्लूकोज स्पाइक्स आ ही रहे हैं तो क्या इसका वेट लॉस पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? जनरली नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई पर्सन डायबिटिक है तो ये फर्क पड़ेगा क्योंकि उनकी डाइट इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि कार्बोहाइड्रेट्स के कंजम्पशन के बाद भी वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स मेंटेन्ड और कंसिस्टेंट रहे। वो ग्लूकोज स्पाइक्स को अवॉइड करने के अराउंड सारी स्ट्रेटजीज डिजाइन की जाती हैं। ऐसे में एक तरीका ये है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स का नेकेड कार्ब्स का कंजम्पशन ना करें, यानी कि आइसोलेटेड फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम ना करें और उसको साथ में पेयर करें किसी प्रोटीन की सोर्स के साथ, तो उससे वो ग्लूकोज स्पाइक्स थोड़े कम होंगे कंपेयर टू कि अगर आप आइसोलेटेड कार्ब्स का कंजम्पशन करते हैं। इस 154 रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड फीडिंग ट्रायल्स के मेटा एनालिसिस में इन्होंने इफेक्ट देखा प्रोटीन पेयरिंग का विद कार्बोहाइड्रेट रिच मील्स 3 ग्रुप्स में, विदाउट डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज, उनके ग्लूकोज स्पाइक्स और इंसुलिन स्पाइक्स में। तो वो लोग जिन्हें डायबिटीज नहीं थी उनमें तो सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुई ऑलमोस्ट 50% ग्लूकोज स्पाइक्स की, लेकिन टाइप 2 डायबिटिक्स में 10%। लेकिन इंसुलिन का रिस्पॉन्स और रिलीज दोनों ग्रुप्स में सिमिलर था। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम रेजिस्टेंट स्टार्च को कंज्यूम करें। रेजिस्टेंट स्टार्च वो होता है कि इट एक्ट्स एज फाइबर्स, यानी कि गट में जाके लार्ज इंटेस्टाइन्स में बैक्टीरिया उसे फर्मेंट करेंगे जैसे सॉल्युबल फाइबर्स को करते हैं, और वो डाइजेस्ट नहीं होगा और आपको कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करेगा। अब ये वाला पार्ट जो है ये आपको वेट लॉस में भी हेल्प कर सकता है और ग्लूकोज स्पाइक्स भी नहीं देगा डायबिटिक्स के अंदर, क्योंकि उसमें वो स्टार्च टूट ही नहीं रहा ग्लूकोज के अंदर। और स्टडीज के अंदर भी काफी चिल्ड राइस और चिल्ड पोटैटोज के कंजम्पशन पर देखा गया है कि पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज स्पाइक्स नहीं आते। अब इसमें करना यह है कि आपने आलू या चावल जो भी आपकी ये कार्बोहाइड्रेट की सोर्स है, आपने उसको पकाने के बाद कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख के ठंडा करना है और उसके बाद रीहीट करके खाना है। तो उसके अंदर मौजूद जो स्टार्चेस होते हैं वो रेट्रोग्रेडेशन के प्रोसेस से गुजर के रेजिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं। So one is food pairing and the other is the consumption of resistant starches.